नमस्कार दोस्तों, तो आज हम हैं जयपुर के हवा महल में। तो चलिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं कैसा है ये हवा महल। इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हम हैं जयपुर के हवा महल के ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको ये खूबसूरत सा फाउंटेन दिखता है, जो पूरे ही माहौल को बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है। ये बिल्कुल रॉयल फील देता है। पहले के समय में ये जगह रॉयल फैमिली के लिए ही बनाई गई थी। एंड यहाँ की आर्किटेक्ट आप देख सकते हो, जो कि राजस्थानी स्टाइल में है एंड पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई है। एंड अब आप आगे चलते हैं तो ये ना जो फाउंटेन है यहाँ पर, ये सजावट के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए एक समझ लीजिए फोटो पॉइंट भी है। एंड अब अंदर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अंदर क्या है। एंड ये तो आपका ग्राउंड फ्लोर है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। तो ये जो आप अंदर पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण कराया था। एंड जो पहले के टाइम पर हम लोग बोलते हैं ना कलम पेन, जो हम लोग बोलते हैं उसको पहले कलम बोला जाता था, तो वो रखी हुई है। देखिए ये रखी हुई है। एंड उनके जो उन्होंने लिखा हुआ वो भी सब पूरी ये बुक रखी हुई है। एंड ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह एक बहुत ही विजनरी एंड नॉलेजेबल रूलर थे। उन्हें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में खास इंटरेस्ट था और जयपुर सिटी की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने की थी। ये देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट है हवा महल का। एंड सब कुछ बताया हुआ है इसमें, कहाँ से आपको एंटर करना है, कहाँ से एग्जिट है आपका, सब कुछ। एंड ये बाहर का व्यू है। अब यहाँ पे हमने ये गाइड अंकल कर लिए थे। ये हमें बता रहे हैं कि पहले के समय में ये जो पेंटिंग्स है ना, वो केमिकल से नहीं बनती थी बल्कि पूरी तरह नेचुरल ऑर्गेनिक कलर से बनाई जाती थी। इन रंगों को बनाने के लिए ये लोग धनिया, पुदीना, हल्दी, फूलों और अलग अलग जो नेचुरल चीज़ें ना उनका यूज़ करते थे। इसी वजह से आप देखिए इतने साल पुराने होने के बावजूद भी इस दीवारों की फिनिशिंग और रंग आज भी बिल्कुल सॉफ्ट एंड एलिगेंट लगते हैं। एंड राजस्थानी आर्ट में ना ये तकनीक बहुत खास मानी जाती थी, क्योंकि ये जो कलर्स है ना बहुत लंबे समय तक टिके रहते थे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हवा महल के सबसे फेमस हिस्से में, इसके खूबसूरत झरोकों पर। यहाँ की ये जालीदार खिड़कियाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाई गई हैं। पुराने जमाने में राजघराने की महिलाएं, रानियाँ इन्हीं झरोकों से बाहर पूरे जयपुर शहर की हलचल देखा करती थी। बिना खुद को दिखाए वो सब कुछ देख लिया करती थी कि बाहर क्या हो रहा है। एंड ये पूरा जो पिंक सिटी का व्यू कितना शानदार लग रहा है। देखिए ऊपर से आती हुई ठंडी हवा इन झरोकों से होकर गुजरती है और इसी वजह से इस महल का नाम हवा महल पड़ा। इन खिड़कियों की डिज़ाइन इतनी स्मार्ट है कि गर्मियों में भी यहाँ के खड़े होने पर भी ना आपको बिल्कुल फ्रेश कूल फील होता है। सच में दोस्तों ये जगह से जयपुर को देखना अलग ही टाइप की रॉयल एक्सपीरियंस है एक। तो इन झरोकों को देखने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपना नेक्स्ट फ्लोर की तरफ, क्योंकि अभी तो ये ग्राउंड फ्लोर था है ना। आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर कैसा व्यू है, क्या है सब कुछ। हमारे साथ हमारे गाइड अंकल थे, तो वो हमें सब कुछ पूरी यहाँ की हिस्ट्री बता रहे थे, जो मैं आपको बता रही हूँ। बट ये हवा महल ना है बहुत ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ब्यूटीफुल। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, देखते हैं वहाँ का नज़ारा। यहाँ की सबसे खास बात पता है क्या है हवा महल की, कि यहाँ पे ना हर तरफ से आपको हवा मतलब नेचुरल वेंटिलेशन दिखाई देता है, जो उस समय की एक मतलब वंडरफुल इंजीनियरिंग को दिखाता है। तो देखिए यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। ये देखिए बिल्कुल फ्रंट साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इंटीरियर तो बिल्कुल शानदार ही है। वो तो क्या राजाओं के क्या कहने, राजाओं के पास ही दिमाग होता था, मुझे तो ऐसा लगता है। ये देखिए फोटो शूट पॉइंट भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं यहाँ पर।
और देखो आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये पता है क्या है? ये है नाहरगढ़ का किला। ये जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसी के पास में है सिटी पैलेस, जो राजा महाराजाओं का एक शाही निवास स्थान था। तो चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, देखते हैं सेकंड फ्लोर पर क्या है। मतलब यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स तो नहीं है, बट ऐसे ढलान टाइप का बना हुआ है, तो चलने में भी बहुत इजी है, कोई भी आके आराम से चल सकता है। एंड यहाँ की रानियाँ ना इन झरोकों के थ्रू ही विंडो शॉपिंग करती थी। जो चीज़ उन्हें पसंद आती थी वो बस अपने दरबारी को भेजती थी और फिर पैसे देती थी उनको, कहती थी ये लेकर आओ। एंड ये जो आप झरोके देख रहे हो, ये बहुत ठंडे रहते हैं। ठंडे क्यों रहते हैं उसका एक कारण है, उसका एक रीज़न है। इसकी सबसे ख़ास बात है यहाँ का नेचुरल कूलिंग सिस्टम, बिना एसी के ठंडा रहने वाला सिस्टम। अच्छा, ये जो दीवारें हैं झरोके जो बने हुए हैं ना, ये मुल्तानी मिट्टी, मसूर की दाल, मेथी दाना और गुड़ को मिलाकर मतलब ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। और इन ऑर्गेनिक चीज़ों की वजह से ये जो गर्मी में भी टेम्परेचर का 70 पहुँच जाए, बट यहाँ कभी भी आपको गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि इतना स्मार्ट मशीनरी आप इसको बोल सकते हो, वेंटिलेशन दे रखा है कि आप देखिए अपना यहाँ पर हाथ आकर देखिए तो आपको बिल्कुल हवा फील होगी, ठंडा ठंडा फील होगा आपको। देखिए बाहर का व्यू वो दिख रहा है ना आपको दूर की तरफ, ये है सिटी पैलेस। राजा लोग वहाँ से आते थे अपनी रानियों से मिलने के लिए। ये है सिटी पैलेस, ये देखिए बहुत फेमस पैलेस है यहाँ का। एंड इसके पास में ही जंतर मंतर भी है। व्यू तो बहुत सुंदर है हर जगह का, आप कहीं से भी खड़े हो जाएं तो अच्छा ही लगेगा आपको। तो जयपुर एक घूमने लायक सिटी है जहाँ पर, एंड यहाँ पर आकर ना आपको एक रॉयल फीलिंग आती है बिल्कुल। ये सारा ना जो ये सब अरावली हिल्स है, जो जयपुर शहर को पूरा कवर कर रखा है इस अरावली हिल्स ने। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं बैठी हूँ ना ऐसे ही रानियाँ बैठती थी और नीचे पूरा का पूरा जो व्यू दिखता था सुंदर। अब देखो फाउंटेन भी स्टार्ट हो गया, मैं आपको फाउंटेन दिखाती हूँ, ऐसा देखती थी। एंड ये ना उस टाइम का उनका एक बाथरूम टाइप था जिसको हम बोलते हैं बाथ टब था ये, जिसमें गुलाब जल पड़ता था, है ना, रोजेस पड़ते थे, तो उससे वो लोग अपना शाही स्नान करती थी। और शाही स्नान करने के बाद ऊपर आकर इसी विंडो से आराम से जयपुर शहर के मज़े लेती थी। रानियों के तो असली मज़े थे। ठंडक भी मिलती थी उन्हें और फ्रेशनेस भी। मैंने भी इस विंडो में बैठकर पूरी रानी वाली फीलिंग ले ली है। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। चलते हैं बाहर की तरफ। ये जो बाहर का एरिया है इसको बोलते हैं विचित्र मंदिर। ये ना विचित्र मंदिर की एक हिस्ट्री है जो हमें गाइड अंकल ने बताई थी, तो चलिए सुनते हैं उनके ही थ्रू। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी कैसे आया करते थे, साक्षात भगवान आया करते थे। साफ से प्रमाण नहीं मिले, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे भगवान आया करते थे। देखिए यहाँ पे जब राजा जाते वापस सिटी पैलेस में, महल में, तो ये दोनों गेट बंद करके जाते हैं। लेकिन गेट बंद करने से पहले मेरे भाई इस पूरे कमरे को फूलों से सजाया जाता, फूलों से सजाया जाता। और मेरी बहन चांदी की थाली में भोजन परोसा जाता और ठाकुर जी के लिए भोग लगाते और ये चले जाते गेट बंद करके। दूसरे रोज ये नहा धो के दोबारा आते। डेली का नियम था सुबह 5 बजे राजा का आना और गेट खोलना। और ये जैसे ही गेट खोलते तो ये फूल तो बिखरे हुए मिलते और रोटी खाई हुई मिलती। साहब यहाँ पे रोटी खाई मिलती। आपको मालूम है मेरा भगवान कहाँ से आया करता था? बताओ कहाँ से आता था? आप गैस तो करो। आप खिड़की से। वेरी गुड। ना बोलने से बढ़िया आपने कुछ बोला। लेकिन सर मेरा जो भगवान श्री कृष्ण जी था वो चोर नहीं था, माखन चोर था। वो खिड़की से नहीं आया करता था। तो सर मेरे राजा ने इस कमरे को एक स्पेशल तैयार किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जी के आने के लिए। ये देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि एक गेट हमारा ये है
एंड इसके बैक साइड में एक गेट ये है। इसी के थ्रू जो थे हमारे माखन चोर, हमारे कान्हा जी आया करते थे। एंड ये पूरा कर्टेन लगे रहते थे यहाँ पर। देखिए हुक भी लगे हुए हैं अभी भी, मैं दिखाऊंगी आपको। पूरा हुक का पोर्शन है वहाँ पर, तो वो हुक भी लगे हुए हैं। तो वो हुकों से पूरा कर्टेन कवर होते थे एंड वो कर्टेन को हटाकर ही पीछे की तरफ से आया करते थे। इसकी एक और हिस्ट्री हमको गाइड अंकल ने बताई कि विचित्र मंदिर जो है, यहाँ के पुजारी कितने समझदार हुआ करते थे। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जवानी। लेकिन मेरे पुजारी बहुत समझदार था, उस जमाने का मेरा पुजारी। उसने देखा अंग्रेज की घड़ी बंद है, बोले महाराज आपकी घड़ी तो बंद है। तो बोले तू ये क्या करना है? बोले साहब इस घड़ी को आप लगाएंगे और ये वापिस चालू हो जाएगी भगवान के लगाते ही। बोले नहीं चालू हुई तो? बोले मैडम नई का तुम मेरी बहन, नई का तो नाम मत लो, नई का नाम क्यों नहीं ले? बोले नहीं चालू हुई तो? बोले नहीं सर, पुजारी ने कॉन्फिडेंस से बोला ये चालू होगी सर, चालू होगी। और सर अंग्रेज बहुत चतुर था, उसने पट्टा खोला और पहले के जमाने में, सुनना मेरी बात को, चाबी बना करते थे हाथ से, राइट? तो अंग्रेज ने उस चाबी को भी तोड़ा, उस चाबी को भी तोड़ा और तोड़ के, और जैसे ही श्री कृष्ण जी भगवान के लगाया गोपीनाथ जी के, और वो घड़ी आज भी चल गई और वो टिक 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 घड़ी चल रही है सर। और जैसे ही भगवान अंग्रेज ने श्री पुजारी से पूछा यार ये क्या चमत्कार हुआ? बोले साहब इनकी धड़कन से ये घड़ी चल रही है। फिर अंग्रेज ने दोबारा उसकी धड़कन देखी यूं यूं, तो वो वास्तव में धड़कन चालू हो गई और आज भी उनकी धड़कन चालू है और वो घड़ी आज भी टिक 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 चली है सर। ये देखिए चमत्कार। तो विचित्र मंदिर के ना सारे चमत्कार है, सब मिराकल्स हैं यहाँ पर जो हुए हैं। एंड इसलिए ये हवा महल बहुत फेमस है। इसके साथ में इसकी हिस्ट्री भी है एंड स्पिरिचुअल भी कनेक्शन है। एंड देखिए यहाँ पर, यहाँ से बाहर निकल के पूरा व्यू दिखाई देता है जयपुर की मार्केट का। और आप देखेंगे ना सब कुछ पिंक पिंक है। तो राजा ने ना यहाँ पर सारे के सारे जितने भी मार्केट था पूरा पिंक कलर का करवा दिया था, इसलिए इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं जयपुर को। मतलब खिड़की से ही रानियां सारा व्यू देख सकती थी। तो चलिए मेरे साथ आप चलते हैं हम ऊपर वाले, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर, वहां से देखते हैं कैसा है इसका व्यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर के फेमस हवा महल के टॉप फ्लोर पर। और सच बताऊं तो यहीं से मिलता है सबसे ज्यादा वंडरफुल व्यू। यहाँ से आप पूरा पिंक सिटी देख सकते हो। ये देखो फाउंटेन नीचे से कितना अच्छा लग रहा है ना ऊपर से। एंड जो सामने दिखेगा ना, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, जयपुर का ग्रैंड पैलेस, सिटी पैलेस, जहाँ पर राजा लोग रहा करते थे। और वो दूर तक देखिए, नज़र घुमाइए आप थोड़ी सी आगे, वो देखिए जो मैंने आपको पहले दिखाया था, नाहरगढ़ का फोर्ट, जिसे जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और टॉप फ्लोर की सबसे बढ़िया बात तो ये है ना, यहाँ की ठंडी हवा और ये स्पेक्टेकुलर व्यू, स्टर्निंग व्यू। ये देखो आप, मज़ा आ गया यहाँ पर टॉप फ्लोर पर आकर। ऊपर से आप सब कुछ देख सकते हो। एंड इसका ना जो इंटीरियर है ना, वो इतना बारीक करा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं तो पूरी तरफ चक्कर काट रही थी चारों तरफ और देख रही थी कैसा लग रहा है। यहाँ से पूरा मार्केट है सामने वाला, जो पूरा पिंक कलर का है, मैंने पहले भी दिखाया था ना आपको। अभी रानियों के तो सीरियसली मजे ही मजे थे। कहीं भी खड़े होकर वो सबको देखती थी, पर रानी को कोई देख नहीं सकता था। राजाओं ने ना रानी के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे कि वो महल में रहकर ही सब कुछ देख सकती थी, उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। एंड ये पूरा जो हवा महल है, ये अरावली हिल से घिरा हुआ है, चारों तरफ ये अरावली हिल्स हैं। अच्छा, आप कहीं से भी देखोगे ना तो हर तरफ बस आपको ब्यूटी ब्यूटी दिखाई देगी, यहाँ से हटने का बिल्कुल मन नहीं करेगा।
तो गाइस मैंने ना आपको पूरा सब कुछ घुमा दिया है। अब आप बताइए आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।